यूपी में निषादों पर सभी दल की नजर है। बीजेपी निषाद पार्टी के सहारे इस वोट बैंक पर कब्जे की कोशिश कर रही है तो सपा फूलन देवी के नाम पर निषादों को साध रही है। पिछले दिनों सपा ने फूलन देवी की जयंती भव्य तरीके से आयोजित की। विकासशील इंसान पार्टी भी यूपी में निषादों के सहारे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन निषाद किसके पाले में जाएगा अभी ये तय नहीं है। वैसे निषादों पर निषाद पार्टी की लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूपी का निषाद पूरी तरह से निषाद पार्टी के साथ है। यूपी में 1 दर्जन जातियां निषाद समुदाय के अंतर्गत आती हैं। यूपी के पूर्वांचल में निषाद समुदाय की बड़ी आबादी है। वैसे वेस्ट यूपी में गंगा किनारे भी निषाद समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। यूपी में 10% के करीब निषादों का वोट माना जाता है। वैसे निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का दावा है कि उनकी आबादी यूपी में 18% है, इसीलिए वो बीजेपी से अलग सरकार में डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। कभी बीजेपी के खिलाफ तो कभी उसके पक्ष में बयान देने वाले संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी का विधानसभा चुनावों में बीजेपी से गठबंधन हो सकता है। फिलहाल वो बीजेपी छोड़ किसी और दल से गठबंधन को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि उनकी पार्टी को बीजेपी सम्मानजनक सीटें देती है तो वो एनडीए में रहेंगे, नहीं तो उन्हें अपनी राह अलग चुननी पड़ सकती है। पहले ही ओम प्रकाश राजभर की सुलह देश भारतीय समाज पार्टी एनडीए से अलग हो चुकी है, जिसका पूर्वांचल में जबरदस्त असर माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए निषादों का समर्थन बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि यदि निषाद भी बीजेपी के पाले से चले गए तो पूर्वांचल का किला बीजेपी के हाथ से निकल जाएगा। बीजेपी निषाद पार्टी को अपने साथ रखना चाहती है तो संजय निषाद की मांग उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं। दरअसल गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही थी। उस दौरान एक तस्वीर और सामने आई, जिसमें संजय निषाद भी बैठक में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान निषाद पार्टी की ओर से विधानसभा चुनावों के लिए सीटों की चर्चा शुरू की गई। संजय निषाद ने 50 सीटों पर दावा किया, लेकिन बीजेपी 10 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। संजय निषाद के लिए एमएलसी की 1 सीट का भी ऑफर बीजेपी की ओर से दिया गया है, लेकिन बैठक के बाद निषाद के तेवरों से साफ लग रहा है कि उन्हें बीजेपी का ऑफर स्वीकार नहीं है। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की ओर से सुबह सपा को 9 सीटें दी गई थी और बीजेपी इतनी ही सीटें देने को तैयार है। बैठक के बाद बाहर आए संजय निषाद से जब गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है, यानी साफ है कि संजय निषाद बीजेपी के ऑफर को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। निषाद पार्टी भी अगर बीजेपी से अलग हुई तो यूपी में बीजेपी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस बीच सपा की ओर से भी निषाद पार्टी को अपने पाले में करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।